दोस्तों, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। और आपका इंतजार खत्म और हम लोग क्लास में हाजिर हो गए हैं आपके लिए। और जी नमस्कार नमस्कार। जी हाँ, कैसे हैं आप सब लोग? जी हाँ, क्लास तो आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन क्लास आगे बढ़ाने से पहले आप सबका जरा स्वागत कर लें। जी हाँ, वेलकम जी। आज क्लास में आप सभी का स्वागत है जी। जो लेट आने वाले उनका स्वागत, समय से बैठे उनका स्वागत जी। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी कैंडिडेट से जरा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो लेट है हमारी क्लास के अंदर या फिर रिसेंटली भी जुड़ रहे हैं हमारी क्लास से, तो वो यहाँ से क्लास में शुरुआत ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और लेकिन अगर शुरुआत करना भी चाहते हैं तो पोजिशन इस तरह से रखें कि शुरुआत से स्टार्ट करें, फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करें। जितनी हमारी क्लास ऑनलाइन है तो जो सी लैंग्वेज की जो क्लास है फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करें, वहीं से ही रेगुलरली आप कंटिन्यू क्लास को वॉच करते रहें और जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करते रहें। तो यहाँ से कंटिन्यू अगर आप करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाएगा और आपकी प्रॉब्लम का समाधान भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं आपसे खास रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, रेगुलरली मैं बोलता रहता हूँ आप सब लोगों से कि क्लासेस अगर स्टार्ट करनी तो आप शुरू से स्टार्ट करें, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हर एक कंसेप्ट का एक दूसरे कंसेप्ट से रिलेशन होता है। तो आप स्टार्ट से स्टार्ट करें और वहीं से ही कंटिन्यूटी आप जो है बनाते चलें और क्लास में आगे कंटिन्यू करते चलें। लेकिन अगर आप यहाँ से एंट्री करें तो आप, मैं मना नहीं करूँगा आप लोगों को, आप बैठें क्लास के अंदर और एंजॉय लें क्लास का, टॉपिक को पढ़ें, लेकिन आपको जो क्लास में सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा है तो आप शुरू से ही स्टार्ट करें। अगर सी के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो हमारा कंसेप्ट है सिलेक्शन स्टेटमेंट को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लीजिएगा। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो लैंग्वेज का सिलेक्शन स्टेटमेंट का चैप्टर हमारा कंटिन्यू है हमारी क्लास के अंदर। तो जो है आज का हमारा टॉपिक वो है, क्या है जी, हम जरा लिख देते हैं तभी आपको पता लग जाएगा। ये है जी, हेडिंग आपने वॉच कर लिया है, स्विच केस। आज हम लोग स्विच केस डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 कंसेप्ट सीख लिए, इफ सीखा और उसके बाद हमने इफ एल्स सीखा, और जो प्रीवियस हमारी क्लास थी वो थी हमारी एल्स इफ लेटर की, यानी कि इफ एल्स इफ और एल्स। आज हम लोग स्विच केस को स्टडी कर रहे हैं। स्विच केस सिलेक्शन स्टेटमेंट का काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है मित्रों। तो आज हम लोग स्विच केस का सिंटैक्स और एक सिंपल एग्जांपल आपके लिए प्ले करेंगे और प्रयास करेंगे आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आप सिंटैक्स देखिएगा और सिंटैक्स के साथ साथ आप जरा कंपेयर करने की कोशिश करिएगा एल्स इफ लेटर से, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज की एल्स इफ लेटर की तरह से है, लेकिन कुछ इसकी अपनी खुद की भी प्रॉपर्टी है, वो किस तरह से वर्क करती है वो आप देखिएगा। सबसे पहले सिंटैक्स देखिएगा, फिर एक मैं इसका एक एग्जांपल आपके लिए बना के तैयार करूंगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा। सिंटैक्स आप पूछो जी। मैं इसका सिंटैक्स जो लिख रहा हूँ आप देखिएगा। सबसे पहले जब आप इस स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं तो होता क्या है, आप कोई ना कोई एक्सप्रेशन स्पेसिफाई करते हैं। आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर कोई वैल्यू डालते हैं, उसी को फिर आगे हम लोग इस स्टेटमेंट में यूज करते हैं। इसके बाद आप क्या करते हैं, स्विच इस्तेमाल करते हैं और स्विच के अंदर हम लोग अपनी एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। ओपनिंग ब्रेस, इसके बाद जो इसका पार्ट है केसेस का, वो केसेस पार्ट स्टार्ट हो जाता है और इसमें हम लोग केस स्पेसिफाई करते हैं फर्स्ट, और उसकी वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। केस बनाएंगे हम लोग और उसकी वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे। जो वैल्यू रहेगी एक फर्स्ट वैल्यू मानी जाएगी और उसके बाद हम लोग कॉलन ऑपरेटर लगाते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, कई बार कैंडिडेट यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया था, लेकिन सेमी कॉलन नहीं लगाना, यहाँ पे कॉलन लगाया जाएगा, कॉलन। और इसके बाद जो भी आप स्टेटमेंट यहाँ पर स्पेसिफाई करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। इस केस के अंदर हम लोग एक ब्रेक स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहते हैं। हालांकि मैं सिंटैक्स में आप ब्रेक स्टेटमेंट आपको लगा के दिखा देता हूँ।
सिंटेक्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि हो सकता है कई सारी सिचुएशन ऐसी होती है कि ब्रेक का इस्तेमाल करना है और कई सारी सिचुएशन ऐसी हो सकती है ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन मोस्टली इस्तेमाल करना होता है। रोल क्या है ब्रेक का वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के भी। यहां मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लगाया और सेमीकोलन, ये हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग सेकंड केस इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ स्मॉल लेटर में है, और इसके बाद सेकंड केस का वैल्यूज जो पार्ट है 2 और कॉलम ऑपरेटर लगाएंगे। बाकी जो स्टेटमेंट्स आप यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, आप ब्रेक आप लगाएं। इसके बाद आप जितने भी केसेस आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। जैसे हम लोग एलसिफ लेटर में एलसिफ का इस्तेमाल करते थे, जितने आप एलसिफ लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते थे। बिल्कुल उसी तरह से जितने भी आप केसेस लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। और लास्ट में आप यहाँ इस्तेमाल करते हैं डिफॉल्ट स्टेटमेंट। स्पेलिंग का ध्यान रखें, DEFAULT डिफॉल्ट। और कॉलम ऑपरेटर लगाने के बाद आप यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट आप डिफॉल्ट के अंदर डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। और इसका ओपनिंग ब्रेस था और यहाँ पे आपने क्लोजिंग ब्रेस लगाया। इट मींस द बॉडी ऑफ स्विच केस। तो यहाँ से आप इस सिंटेक्स को आप टॉप से लेकर बॉटम तक आप अप्रोच करें। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए एक बार फिर से। एलसिफ लेटर के अंदर होता बिल्कुल ऐसा था कि जब फर्स्ट केस हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, जैसे मान लो स्विच लगा, हमने यहाँ एक्सप्रेशन दिया, इसी तरह से हम लोग इस्तेमाल करते थे। वहां पे कंडीशन हुआ करती थी और कंडीशन अगर संतुष्ट हो जाती तो आगे बॉडी एग्जीक्यूट करती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता। यहाँ पर एक्सप्रेशन जो हम स्पेसिफाई करेंगे, अगर वो एक्सप्रेशन आगे चल के हमें कहीं चेक करनी है तो केसेस के थ्रू चेकआउट किया जाता है। जैसे हम वहां पे इफ एल्सिफ के थ्रू हम लोग चेकआउट करते हैं। तो यहाँ केसेस में हमने वैल्यू 1 रखी है, उसके बाद वैल्यू 2 रखी है। जितने भी आप केस यहाँ लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। फिलहाल मैंने सिंटेक्स में 2 केस यहाँ पर आपको लगा दिया है। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन में जो भी आप वेरिएबल देंगे उस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ फर्स्ट केस के अंदर चेकआउट किया जाएगा। और यदि ये केस यहाँ पर संतुष्ट हो जाता है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा बाय यूजिंग कंपाइलर। कंपाइलर इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर ये संतुष्ट नहीं है, फर्स्ट केस ही हमारा संतुष्ट नहीं होता, कंपाइलर इस वैल्यू को इससे जो मैच कर रहे हैं तो वो मैच नहीं हो पा रही, तो नेक्स्ट केस के ऊपर कंपाइलर स्विच कर जाता है। यानी कि आप ये समझिएगा, अगर संतुष्ट है तो कंपाइलर से अंदर जाएगा, संतुष्ट नहीं है तो आगे का केस ही चेकआउट करेगा। इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा लास्ट तक। और अगर कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होता तो डिफॉल्ट केस यानी कि डिफॉल्ट जो पार्ट है हमारे स्विच केस का वो एग्जीक्यूट होता है। तो लगभग मिलता जुलती प्रॉपर्टी मैंने बताई है आपकी एलसिफ लेटर वाली। यहाँ पर अलग क्या है वो अब आपको ध्यान देना है, जो कि स्विच केस के लिए एज ए क्वेश्चन बन के आपके सामने आता है। यहां पर अगर कोई केस एक बार संतुष्ट हो जाता है, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर कोई केस एक बार संतुष्ट हो जाता है, उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो गई, तो बाकी के केसेस भी ऑटोमेटिकली ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया है। तो ये आप याद रखेंगे। ब्रेक हम क्यों लगा रहे हैं? ब्रेक हम इसलिए लगाते हैं कि अगर हमारा कोई केस एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है और आगे का कोई केस हमें एग्जीक्यूट ना करना हो तो आप लोग ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। कि ब्रेक क्या करता है, कंपाइलर का एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर देता है, आगे के केस में उसको घुसने नहीं दिया जाएगा। तो लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि भाई अगर हमारा कोई केस एग्जीक्यूट हो जाए, बाकी के रिमेनिंग केस भी आपको एग्जीक्यूट करने हैं, तो फिर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे। ये डिफरेंस होता है एलसिफ लेटर और स्विच केस के अंदर। बाकी का डिफॉल्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारा एल्स इस्तेमाल होता है। ये है सिंटेक्स ऑफ स्विच केस। इसको आपको ध्यान से समझना है और उसको इस्तेमाल करना है। कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको जरूर पूछना है। सिर्फ इतना नहीं है कि भाई हमने स्टडी कराया और आप लोग कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं करते हैं, तो आपका अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लोग जरूर पुट अप करें। मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल भी आपके सामने रख देता हूं, उस एग्जांपल को आप देखेंगे ध्यान से। एग्जांपल देखिएगा, और एग्जांपल भी ऐसा है जो जर्नल एग्जांपल है काफी, और आपने देखा होगा बुक्स में भी काफी मिल जाता है। अगर आप लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं वहां पर भी काफी ये क्वेश्चन आपके सामने रखा जाता है। काफी सिंपल है और काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एग्जांपल है। हालांकि हम लोग स्विच केस के कई सारे एग्जांपल हम लोग जैसे चैप्टर फिनिश होगा वहां पर हम लोग एक्सरसाइज में आपके सामने डिस्कस करेंगे, आपके सामने प्रैक्टिकली इसको प्ले करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा इसका,
एग्जाम्पल के तौर पर जो दे रहे हैं वो कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट डे नेम according to given day number या डे ऑर्डर नंबर, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। इसको आप समझिएगा, जो टर्म है वो किस तरह से एक्सप्लेन हो रहे हैं कि अगर हम लोग कोई वैल्यू स्कैन करते हैं, सपोज दैट हम लोग डे का हमने एग्जांपल लिया है और ये वीक डे वाली बात होती है। वीकडे मीन्स संडे से स्टार्ट हो रहा है, संडे मंडे ट्यूसडे इस तरह से लास्ट तक सैटरडे तक हम लोग पहुंच जाते हैं, तो 7 दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो हम लोग एक डे नंबर इनपुट करना चाहते हैं और अगर हमने डे नंबर जो भी डाले हैं उसी का नेम प्रिंट होना चाहिए। मीन्स अगर मैं 1 डाल देता हूं तो संडे प्रिंट हो जाना चाहिए, 2 अगर डाले तो मंडे प्रिंट हो जाना चाहिए। इस तरह से हमारा पूरा एग्जाम्पल क्लियर होना चाहिए, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन है। अब मैं इसको इंप्लीमेंट भी करके दिखाता हूं। हेडर फाइल आप लगाएंगे और मेन फंक्शन से आप स्टार्ट करें और हमने एक वेरिएबल बनाया इंट डे नाम का और CLR हमने ये स्क्रीन को क्लियर करना है फंक्शन लगाया। डे को हम स्कैन कर लेते हैं। सबसे पहले एक मैसेज डाल लेते हैं, प्रिंट है एंटर एनी डे नंबर फ्रॉम 1 to 7। जी हाँ, ये कंडीशन है, 1 से लेकर 7 के बीच में कोई आपको नंबर डालना है इंटीजर टाइप का। इसके बाद हमने इसको स्कैन किया, स्कैनर इंटीजर टाइप का है तो %d और ये हमने वेरिएबल का नाम लिखा डे सेमीकोलन। अब हम स्विच केस हमारा स्टार्ट हो जाता है। यहां तक इसको एक्सप्रेशन मान के चलेंगे, डे क्या है, डे एक्सप्रेशन है। अब हम लोग इस एक्सप्रेशन को यहां स्विच केस के अंदर डालेंगे। ये हमने रखा स्विच और इसके अंदर हमने एक्सप्रेशन इनवर्स वेरिएबल हमने यहां पर सप्लाई किया। ओपनिंग ब्रेस यहां से स्टार्ट होगी, बॉडी ऑफ स्विच केस और फर्स्ट केस हमने यहां चेक किया केस और इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू हमने रखी सपोज 1 और कॉलन लगाते हैं यहाँ पे। और अगर 1 मिल जाती है वैल्यू डे के अंदर स्कैन करने के बाद, तो हम यहाँ क्या प्रिंट करना चाहते हैं वो हम यहाँ ले देते हैं प्रिंटफ संडे, क्योंकि हफ्ते का जो पहला दिन होता है वो होता है संडे, ये प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से आगे के केस हमारे कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं क्योंकि हमारे इस एग्जाम्पल में ब्रेक की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि कंपाइलर एक बार इस पार्ट को एग्जीक्यूट कर दे, आगे पार्ट एग्जीक्यूट ना हो तो ब्रेक हम स्टेटमेंट लगाते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया, एक बार फिर समझ लिया, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एक बार सेटिस्फेक्शन के बाद आगे के केसेस के अंदर भी कंपाइलर घुसेगा और बाकी के जो पार्ट हैं उनको एग्जीक्यूट कर देगा। तो सेकंड हमने केस और वैल्यू स्पेसिफाई की, क्या प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट मंडे, यानी कि सेकंड डे जो है हमारा मंडे, और ब्रेक भी हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। इस तरह से आप सभी केसेस लगाएंगे। मैं देखो 7 केस आपके सामने नहीं रखूँ, आपको खुद लगानी है सब चीज, जितने स्टेटमेंट है। ये मैंने 2 केस आपके लिए लिखे, मैं फिलहाल यहाँ डॉटेड लगा रहा हूँ। आप मैंने 2 केस लिखे हैं, आप 7 केस आपको खुद बनाने हैं, जितने भी लोग हमारी क्लास देख रहे हैं, और फिर टेस्ट करना है। ठीक, लास्ट में आप डिफॉल्ट लगाएंगे, केस नंबर 3 लगाएं, 4th लगाएं, 5th लगाएं, 7th लगाएं, वो सब लगाएं। देखो फर्स्ट के लिए मैंने संडे लगाया और जो सेकंड केस था वो मैंने मंडे लगाया। इसी तरह से थर्ड केस के लिए आप लोग ट्यूसडे, 4th केस के लिए वेडनेसडे, इस तरह से आप लास्ट सैटरडे तक लगाते चले जाएं। और फिर डिफॉल्ट लगा के, डिफॉल्ट वर्क कहाँ करेगा, अगर कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होता, यानी कि अगर वैल्यू डालने के बाद 1 और 7 से
की रेंज के अंदर वैल्यू नहीं है, तो 1 से कम है या फिर 7 से ज्यादा है, उस केस को हम लोग कंट्रोल करते हैं बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट। तो यहां पर मैं एक मैसेज डाल देता हूं, प्रॉपर मैसेज, इनकरेक्ट डे नंबर, या प्लीज एंटर 127 ओनली। इस तरह से हमने यहाँ पे मैसेज डाला और ये जो स्विच केस है आपका यहाँ स्टार्ट था, यहाँ हमने इसको ऑफ किया और प्रोग्राम को फिनिश करने के लिए हमने गेट स्विच लगा के इसको भी क्लोज किया। इस तरह से आपका स्विच केस का एक सिंपल एग्जांपल है, काफी जर्नल एग्जांपल है, ये मैंने आपके सामने रखा और आपको इसको इस्तेमाल करना है। एक बार फिर समझ लेना कि यहाँ मैंने एग्जांपल के अंदर यहाँ कुछ पार्ट छोड़ा है, ये आपको खुद प्ले करना है। दो जो डेज की जो केसेस हैं वो मैंने बनाए हैं, बाकी के जो 5 केसेस हैं वो आपको खुद बनाने हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको वो डिस्कस जरूर करना है। तो ये था हमारा स्विच केस का एक एग्जांपल जो हमने आपके सामने रखा, इसको आप लोग यूज करें और पूरी जो हमारी क्लास थी आज की क्लास एक ही कंसेप्ट से रिलेटेड थी, इसको आप लोग यूज करें और प्रयास करें कि जितने भी हम लोग एग्जाम्पल बना रहे हैं छोटे छोटे, उन सबको आप प्रैक्टिकल यूज करके देखें। मैं बहुत जल्दी प्रैक्टिकल क्लास भी आपके लिए लेकर आऊंगा, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा, लेकिन ध्यान रहे कि आपको कोई भी एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है, हर एक एग्जाम्पल को प्ले करना है और साथ ही उसको प्रैक्टिकल करने के साथ साथ उसका आउटपुट भी देखना है। ठीक है, अगली क्लास जल्दी हाजिर हो जाएगा हम लोग लेकर। आप लोग जो है रेगुलरिटी बनाए हमारी क्लास के अंदर, जितनी आप प्रॉब्लम्स है वो आप डिस्कस करते रहें। आज के लिए सिर्फ इतना ही है और अगली क्लास तक आप लोग थोड़ा वेट करें और रेडी हो जाएगा। अगली क्लास के लिए बहुत जल्दी हाजिर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।